जय हिंद। हम लोग बिहार एसएससी सीजन 4 जो रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 में मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये सॉल्यूशन आपको किसी भी मैथ रीजनिंग का अगर एग्जाम है तो यहां से आपको काम आएगा। अगर इसे बात किया जाए तो आज सेट नंबर 13 है। इसके पहले हम लोग 12 सेट कवर कर चुके हैं। आज 13 नंबर सेट हम लोग क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि सबसे पहले हम लोग मैथ को देखते हैं और उसके बाद रीजनिंग को। चलो इसी के साथ आज हम लोग शुरुआत करते हैं। दिख रहा है पूरा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सब बताइए। सवाल है कि P प्लस Q का 20%, P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50%। तो P अनुपात Q क्या होगा? तो प्रतिशत कट गया, 0 0 कट गया, तो 2P प्लस 2Q बराबर 5P माइनस 5Q। अब यहाँ पर देखेंगे कि P को हम उधर भेजेंगे, Q को इधर ले चलाएंगे। 2Q प्लस 5Q, 5Q माइनस में आएगा प्लस में, बराबर 5P माइनस के 2P। अगर आप हम बात करते हैं तो 7Q बराबर 3P। तो यहाँ बोल रहा है कि आगे P है ना, हाँ, P अनुपात Q, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो 7 अनुपात 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। क्या कि यहाँ पर अंक का हो जाएगा, पलट जाएगा, तो यहाँ पर उल्टा लिखा गया है ना। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा 7 और Q का वैल्यू हो जाएगा 3। तो सीधा कर दिए, P का वैल्यू 7 और Q का वैल्यू 3। क्या P और Q पूछा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया, बॉल हो गया। नेक्स्ट सवाल, सवाल है, क्लियर है? सवाल है, एक दुकानदार 2 प्रकार की दाल को 80 रुपए प्रति किलो और 100 रुपए प्रति किलोग्राम को 3:1 के अनुपात में मिश्रण करके, है ना। यानी कि दाल एगो लेकर के आता है 100 रुपए केजी वाला और दूसरा दाल है 80 रुपए केजी वाला। 100 रुपए केजी वाला 3 केजी दाल है और 80 रुपए वाला 1 केजी दाल है। यहाँ पैसा लग रहा है कितना, 300 रुपया, यहाँ पर लग रहा है 80 रुपया। यानी टोटल ई जाकर के खरीद रहा है, वो खरीद रहा है सीपी जो इसका होगा वो 380 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इस मिश्रण को हम बेच रहे हैं कि एसपी कर रहे हैं 91.80 और मिश्रण क्या केजी है, 3 केजी 1 केजी 4 केजी, 0 के 0 8 चौक 32 के 0 0 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 और 4 और 3 7, यहाँ हो जाएगा करके 9 चौके 36। यानी कि पॉइंट दुअंग के बाद हमें पॉइंट बैठा दी, यानी कि हो गया कि 380 रुपया में हम इसको खरीदे हैं और 367 रुपया हम इसको क्या कर रहे हैं, बेचने का काम। नहीं, गलत लिखा गया जी, किशन गलत क्या पर गलत पढ़ा गया जाकर के। 80 रुपये वाला है नहीं, 80 रुपये वाला क्या केजी है, 3 केजी है, नहीं पढ़ पाए। यहाँ क्या केजी, 100 रुपये वाला क्या केजी, 1 केजी। इसको कितना लगेगा, 240, इसको कितना लगेगा 100, तो हो जाए 340 ना बाबू, 340। अब देखिए, अब बेचे तो ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 340 रुपये खरीदा, 367 रुपये 20 पैसा में बेच रहे हैं।
इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है 367 रुपया। 20 पैसा में अगर बेच रहे हैं तो या करके 27 रुपया 20 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है? 320 से। परसेंट के लिए और 340 से। परसेंट के लिए आप पॉइंट लगाएंगे, जीरो बैठा देंगे, या काटेगा तो क्या करेंगे? काट देंगे। कट गया। अगर यहाँ पे काटते हैं 2 से तो 136 और 2 से काटा है तो 17। 17 8 36 से 8 पर का लाभ हो जाएगा। कहा जाएगा? लाभ हो जाएगा। कहाँ से? 340 में खरीदा, 367 रुपया 20 पैसा में बेच रहे हैं। लाभ हुआ कितना? 27 रुपया 20 पैसा, है ना। परसेंटेज निकालते हैं। चले कह रहा था क्वेश्चन कि एक बैरल में शराब और पानी है। शराब है और क्या है? पानी है। ये 7 अनुपात कितना है? 4। इसमें 12 लीटर पानी मिलाया। मिलाना क्या है बाबू? पानी का लीटर 12 लीटर। तो शराब और पानी का अनुपात 7 अनुपात का है 6। आज यहाँ पर आप बात समझिए कि शराब तो मिलाना नहीं है, जो कि शराब बराबर तो बराबर भी देती है। कोई दिक्कत, शराब 7 है 7 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मिला रहा क्या लीटर? तो 12 लीटर लेके हम मिला रहे क्या लीटर? 2 लीटर है ना। क्या लीटर मिला रहे हैं? 2 लीटर। कह रहा है कि बैरल अगर मिश्रा परा में कुल कितना मात्रा? तो परा में कितना? 7 तो क्या यहाँ काट रहा है 6 बार में 11 6 66 लीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? दो हो गया। तो दिक्कत है? क्लियर है? दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए। कह रहा एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत का लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। जैसे एक सामान को खरीदे हम जाकर के और इसको छोटा कर लें, अब दिख रहा है। और क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा आप लोग। कह रहा है एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। आया सोचिए कि सामान की कीमत क्या रुपया? 100 रुपये में खरीदा है, इसको दाम रख दिया 180 रुपया। 80% अधिक है ना। तो कितना रख दिया? 180 रुपये रख दिया। अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। इस पर 30% छूट देगा तो 180 का 30% छोड़ रहा है तो कितना छोड़ रहा है? 54 छोड़ रहा है ना। तो 54 अगर छोड़ रहा है तो बेचा कितना में? 6 और 7 2 126 से बेच देगा। कितना बेचेगा? 126 में। फिर कह रहा है कि ग्राहक को 250 रुपये अतिरिक्त लॉयल्टी छूट देता है। 250 रुपये और छोड़ देता है ना। और स्टोर अभी लागत मूल्य कितना फायदा कमा रहा है? 12%। तो आप बताइए कि पैसा तो हम 100 रुपये लगाए, हम लाभ कमाएंगे 12%। एक मतलब कि हमको ग्राहक को देना, सुनो, हमको ग्राहक को देना 112 में, तो हम 12% लाभ कमा रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पर देखो, आप फिर से क्वेश्चन एक बार समझ लो। सामान की कीमत 100 रुपये, ठीक है, हम इसको दाम रखे 180 रुपया। क्लियर बात है? ग्राहक को हमें छूट दे दिए 30%। अगर 54 रुपये छोड़ दी तो ग्राहक को बोले कि हमको 126 रुपये कीजिए दे दीजिए, यहाँ तक बोले। लेकिन ताकि ये रेशियो का वैल्यू भी है ना। अब कहे कि तुम ऐसा करो ना कि 250 तुमको हम इतना छूट दे, 250 रुपये और हम छोड़ दे रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम 250 रुपये छोड़ रहे हैं तो ये हमको 12% लाभ हो रहा है। तो लाभ कहाँ हो रहा है? किराए मूल्य पर लाभ हो है ना। तो लाभ हो रहा है 180, 12% लाभ हो रहा है। मतलब बेचेगा 112 में। हाँ, छूट दिया है कितने हैं? देखिए लॉयल्टी छूट कितना दिया? 250 रुपया। लेकिन यहाँ पर यही ना छूट दिया होगा। ये कितना परसेंट है यहाँ पे? 14% बराबर। तो कह रहा है फर्नीचर है ना, फर्नीचर आइटम की लागत कीमत कितना? तो लागत की मतलब क्या? 100%। 100% का वैल्यू पूछा है, जिसको निकालना उससे गुना और जो दे दे से काट दिया जाए। इकाटा क्या बार 50 बार, इकाटा क्या बार 7 बार, 125 पर क्या 0 2 0 बाटा कितना सर?
7 एकम 7, तो बच्चा पे कितना बाबू 5 और 5 55 हो गया, 7 7 49। कोई है ऑप्शन में? ये आपका कहा गया, कोई दिक्कत है ना? आप लोग वीडियो रोक करके एक बार बना लीजिए, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिए, थोड़ा फायदा हो जाएगा। और नोट करने का ही प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर लिख करके। बोल रहा क्या कि यदि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5000 की राशि 6050 रुपये हो जाती है तो ब्याज कितना रखें? राशि कितना था? 5000, हो रहा है कितना? 6050, यही ना हो रहा है जी। आखिरी बढ़ा का 0 से 0, 100 बचे 500, 121 बचे 605। तो क्या अब कितना टाइम दिया हुआ? 2 वर्ष दिया हुआ, तो अगर वर्गमूल निकालिए 121 बटा 100, 11 बटा 10। अगर 10 रुपये पैसा था, दे रहा कितना रुपये? 11 रुपये। ब्याज कितना दे रहा? 21 से परसेंट के लिए काट गया कितना परसेंट? 10% आपका। तो दिक्कत क्लियर? क्या 40 लड़कों के एक समूह में औसत 160 है, 40 को लड़का है दोस्तों, इसका औसत देखा जाए क्या हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर। हालांकि बाद में पता चला कि एक लड़के की ऊंचाई गलत तरीका से 165, कितना 165 दर्ज की गई थी, जबकि 156 होना चाहिए था। था रियल में कितना? 156। इधर के किया गया कितना? 165। इसके बाद गलत कितना हो गया? 11। तो 11 का प्रभाव 40 पर पड़ेगा जी, है ना? तो 11 बटा 40 जो भी आएगा एक घटा दीजिएगा। क्या बाबू? 9 आ रहा है। 9 बटा 40, 9 बटा 40। अब यहाँ पर जाके इतना के कमी आएगी सब में। अगर हम बात करते हैं पॉइंट बैठा के 0 बैठाते हैं, कितना 80 हो गया, 40 दूनी 80 हो गया ना, 10 बच रहा, फिर एक 0 बैठेगा, 40 दूनी 80 पे 20 हो गया, 40 बचे 200। इतना कमी करना होगा, कितना कमी करना होगा सब में से? तो आएगा 159.7577 सेंटीमीटर। और ऐसी देख करके पता चल जा रहा था कि इतना ही तो बहुत कम करना, कम करे तो इतना आ जाएगा, इतना कम थोड़ी ना आएगा। एक क्वेश्चन पहले बताए आप लोग के, बारह जब आता है तो इसका गुणनखंड इस रूप में करना है कि दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, है ना? तो 4 गुना 3 कर सकते हैं। और अगर वैल्यू प्लस रहेगा तो आंसर बड़ा होगा, और अगर वैल्यू माइनस रहे तो आंसर क्या होगा? छोटा। तो प्लस वैल्यू है कि माइनस वैल्यू है? प्लस है, तो बड़ा आंसर क्या होगा? तो दिक्कत कह रहा है कि एक आदमी के पास 15,000 रुपया है, वह आदमी एक हिस्सा एक्स को 3 साल के लिए 10% साधारण ब्याज से, आप सोचिए कि एक हिस्सा जो लगा रहा है वो 3 वर्ष के लिए लगा रहा है, 10% साधारण ब्याज से कितना परसेंट हो जाएगा? 30%। बाकी हिस्सा वाई और एक्स है, जो हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स मान लीजिए, मान लीजिए वाई, है ना? हो जाकर के इसको 3 साल के लगा रहा है, लेकिन कितना परसेंट को लगा रहा है? 12%। तो 12 36% लगा रहा है। फिर कह रहा है यदि 3 साल के बाद एक्स वाई दोनों से कुल कितना, कुल ब्याज 4950 रुपये आता है, तो एक्स को दी जाने वाली राशि क्या है? अब यहाँ पर जाके इसको एलिगेशन के नियम से बना देंगे, आसानी से बन जाएगा। एक आ रहा 30% पर, एक्स आ रहा 30% पर, वाई आ रहा जाकर के
कितना परसेंट आया? 40%। कुल मिला के उसको ब्याज मिलता 4950। कुल कितना राशि पर? 15,000 की राशि में मिल रहा है। कितना वर्ष में मिल रहा है? 3 वर्ष में परसेंट के लेकर हो जाएगा। कितना होता ब्याज बराबर PRT बटा 100। तो P कितना है? 15,000 और R निकालना है और T कितना है? 3 बटा कितना? 100। अब SI कितना है? SI कितना? 4950। 4950 काटेगा तो इसको क्या करेंगे? काट देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा नहीं कटेगा? फिर यहाँ पे देखिए 15 से कट जाए, 15 तिया 45, फिर बचेगा 4 और 5, 15 तिया 45, ये कटेगा 11 बार में। 11 बार में ना, तो R बराबर 1 साल में कितना परसेंट? 11%। 3 साल के बाद 11 की आई 33, यहाँ रख दीजिए 33%। यहाँ से यहाँ घटा दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 3। 3 से 3 कट गया, यानी कि 1:1, यानी कि 15,000 रुपये राशि आधा आधा दोनों बढ़ जाएगा। तो आधा बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5%, है ना? कितना हो जाएगा? 7,500 रुपये। कोई दिक्कत? फिर से कह रहा पाइप A तथा B एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट भर सकता है। A जो है वो 20 मिनट भरेगा, B जो है कितना मिनट भरेगा? 30 मिनट। इसी बीच एक ड्रेन पाइप C टैंक को कितना बार खाली कर देगा? तो भरे वाला प्लस खाली करे वाला माइनस लिख दी। एलसीएम क्या आएगा? 7, 3, 2, 1। अब यहाँ पे कह रहा है कि तीनों के एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भर जाएगा? कितना आप लोग दिख रहा है ना? कितना देर भर जाएगा? अब यहाँ पे सोचिए कि टोटल आप टंकी पानी डालना कितना लीटर? 7 लीटर। अब डाल रहे क्या लीटर? 5 लीटर। अब 1 लीटर ही खाली कर दे रहा है तो रहा क्या लीटर? 4 लीटर। कितना बार कटेगा? 15 मिनट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्लियर है? फिर से ये आपका क्वेश्चन है। 19 के क्यूब प्लस 20 के क्यूब माइनस 39 के क्यूब प्लस 118 बराबर क्या होगा, है ना? तो यहाँ पर होता क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर -3ABC। क्या था? -3ABC। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो फार्मूला आ जाएगा माइनस के 3 और ए के वैल्यू 19, बी के वैल्यू 20 और सी के वैल्यू 39। माइनस से हम लगा दिए है ना, और प्लस 118 एक्स्ट्रा चल रहा है। अब यहाँ पे देखो कि आंसर तो अगर माइनस में आएगा, है ना, तो ई वाला आंसर और ई वाला आंसर तो नहीं हो सकता, चाहे वो हो जाए चाहे वो हो जाए। देख लेते हैं। अगर आप हम देखें अगर 118 घटा दें तो 900 कट जाएगा। यहाँ पर चेक कीजिए ना, नहीं बहुत टाइम लगेगा ना, टाइम से बचना है ना। जैसे अगर यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर इस संख्या में से 118 अगर घटा देते हैं तो 900 संख्या कटेगा। क्यों? तो 3 हमारे पास यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, 39 होता है ना, तो 3 से आई 9 आएगा तो 900 संख्या कट सकता है। तो अगर हम 118 घटाते हैं तो ये कितना आ रहा है? तो 12 4 आ गया, और फिर कितना है? 3 है ना, तो 2 हो गया, और कितना हो गया? 2 ना बाबू, आया कितना? 4, आई कितना? 4, 4 4 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 4 16। ये वाला नहीं होगा। आंसर देखो ही दे रहा है, आंसर बॉल है। पेपर लगता नहीं आ रहा तो आप बतिया तो समझिए।
गुना करते हैं तो डायरेक्ट आंसर लेकर आते हैं। 20 तिहाई 60 गुने 19 गुने 39 प्लस 118। अगर कोई ना कोई उपाय तो ढूंढिए लेंगे। 9 नमा 81, 81 के है ना, 11 में से क्या 11 से 8 गया तो 3 आ जाएगा। गुना पे हम कर रहे हैं तो ये आपका आ रहा है 19 गुना अगर 60 करेंगे तो 114 यानी कि 0 गुना 39 प्लस 118 तो माइनस में है ना दोस्तों, माइनस में रहेगा। 39 गुने अगर 39 गुने 11 40 करते हैं तो 44 460 आ जाएगा माइनस में, और प्लस में 118 है ना, तो घटाएंगे तो माइनस 44 342 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन और क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा, है ना। अगर इसको आप डायरेक्ट अगर क्यू निकाल कर बनाते टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर माइनस 3ab सी होता है, ठीक है। इसको अच्छी कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। लेकिन बिना खाली प्रोग्राम कर देते कि 118 इसमें ज्वाइन करना है। वो तो जुड़ता जी, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या मिस्टेक हो जाता तो उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्या रहा क्वेश्चन कि ए और बी के बीच कुल 942 किलोमीटर दूरी है, 942 किलोमीटर दूरी है। चमन ए से बी तक 166 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो चमन का औसत दूरी ज्ञात की। तो औसत बराबर आपको फार्मूला पता है, औसत चाल बराबर आपको पता है 2xy बटा x प्लस वाई। अगर आप बात करते हैं 2x की वैल्यू 66, y की वैल्यू कितना हो गया 49 हो गया, बटा 66 49 करें 9 9 5 9 6 14 15 के 5 हाथ में 1 और 7 6 4 10 और 1 11। इसको अगर आपको काट छाट करना है तो काट छाट भी कर सकते हैं। कटेगा तो नहीं कटेगा, काट के देखिएगा तो इसका आंसर क्या दे रहा, बोल दे रहा क्या आंसर क्या है इसका, एप्पल, एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिएगा आपको, देखिए यहाँ पर यहाँ करना कुछ नहीं है। देखिए औसत चाल और फार्मूला 2xy बटा x प्लस वाई, 2 यहाँ रखे आ गया, यहाँ करके x की वैल्यू कितना आ गया 66, y की वैल्यू कितना आ गया 49 बटा x प्लस वाई दोनों जोड़ दिए। इसको अगर काटेंगे तो आ जाएगा 56.24, ठीक है। इस प्रकार से इसका कहा जाता है आंसर है। नहीं तो फिर क्या कीजिएगा कि 942 किलोमीटर गया किस चाल से, 66 के चाल से गया है ना। तो 942 बटा क्या कर दीजिएगा 66, यहाँ समय आ जाएगा, और फिर 942 बटा क्या कर दीजिएगा 49 कर दीजिएगा। इस प्रकार जोड़ करके फिर बना सकते हैं, तो बात यही वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे काट नहीं रहा है, गुना करने के बाद इतना भागा दीजिएगा तो काट करके आपको पॉइंट क्लियर, फॉर्मूला ही होता है। फिर कह रहा आपका क्वेश्चन कि अभय और भारत किसी निश्चित कार्य को 9 दिन 11 दिन और 9 दिन में पूरा करता है। अभय जो है और कोई ना, भारत जो है, अभय करता है कै दिन 9 दिन में, भारत करता है कै दिन में, अभय करता है 11 दिन, सॉरी अभय करता है 11 दिन में और भारत करता है 9 दिन। टोटल जो काम हो रहा है कितना काम हो रहा है बाबू 99। ये अगर अभय जो करने के लिए डेली 9 काम करेगा और 11 काम करेगा,
है ना, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन के बाद है ना भारत ने काम छोड़ दिया। लेकिन अब यह देखिए कि अभय और भारत जाकर के काम करने के 2 दिन तो गया, एक दिन में कितना काम करता है, 20 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 40 काम हो गया। अब बचा हुआ काम तो शेष कार्य कितना बचा हुआ है, शेष कार्य बचा हुआ जाकर के 49 59 शेष कार्य बचा हुआ 59। अब ये काम करेगा क्या कि भारत ने काम छोड़ दिया है, ये काम करेगा कौन, अभय करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो अभय कितना काम डेली कर रहा है, 9, तो 59/9 ऑप्शन में है नहीं है। अब यह दिमाग लगाइएगा कि ऑप्शन में नहीं है तो नीचे में जोन अंक से गुना कीजिएगा वही अंक ऊपर गुना होना चाहिए, वही ऑप्शन मिलेगा। क्या 9 में कोई संख्या गुना करेंगे तो 100 आ पाएगा, 9 में कोई अंक से गुना करेंगे 101 आ पाएगा, ही नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर पता चल गया यहाँ 11 से गुना होगा। अब यहाँ नीचे 11 से होगा तो ऊपर भी 11 से होगा, कोई दिक्कत। हाँ देखो 11 9 99 के 9 दिख रहा है ना, 11 99 के 9 और 11 5 55, है ना, 11 5 55 और 9 है ना, कितना हो गया 64 बटा 11 9 649 बटा 99। क्लियर है। 59 यहाँ लाए जो देखिए टोटल अभय और जाकर के भारत जो काम किया 2 दिन में 40 काम किया, टोटल काम है 99 को किया 40 तो बचा क्या 59 को, 59 काम करे को अभय करेगा तो अभय क्या काम करते ना, तो 59/9 ये ऑप्शन में नहीं मिला, तो हम जो नीचे गुना किए वही ऊपर गुना करेंगे। तो क्या नया क्वेश्चन हुआ, चल ध्यान दो। 2 बैंक ए तथा ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक ब्याज की दर से केशव प्रत्येक बैंक से इतना रुपया का लेता उधार लेते हैं। 4 वर्ष के बाद केशव द्वारा दोनों बैंक में भुगतान की गई साधारण की राशियों में कितना का अंतर है। तो सबसे पहला नंबर अगर ए बैंक से लिया है तो 3.5% पर लिया, 4 वर्ष के लिए लिया है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर जाकर के है ना 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा। और 20 से अगर लेगा कितना परसेंट लिया 6% जी, तो कितना आ जाएगा 4 साल में, तो 6 चौके 24%। तो कह रहा अंतर कितना का होगा, तो अंतर यहाँ पर देखिए जो ब्याज में अंतर वही ना अंतर हो जाएगा, कितना का अंतर 10% का। तो 38,000 है 3,80,000, 3,80,000 का 10% निकाल लीजिए, आपका जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 38,000 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। क्लियर, यहीं पर राइट आंसर निकाल करके हम कर लेंगे। फिगर कई बार सेट में आया है, कह रहा 5 संख्याओं का योग 5 में संख्या है, इसका योग देखा जाए 655 है। पहली 2 संख्या का औसत 2 संख्या पहली 2 संख्या का जो औसत है वो कितना 76 गुने 2 है, इसका लगा 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 और तीसरी संख्या कितना है, तीसरी संख्या जो हो जाएगा वो 109 हो जाएगा। तो टोटल 3 संख्या हो गया जी, तो 9 2 11 5 और 1 6 2 यानी कि 3 संख्या है 261। तो आगे आप देखेंगे कि शेष 2 संख्या, तो शेष 2 संख्या कितना आएगा, तो 655 माइनस 200 61 4 15 से 6 गया 9 अभी बात 5 5 में 2 गया 3। अब क्या संख्या है 2 संख्या है 2 से भागा लगा दीजिए, आपका जो आएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 19 दूनी 38 7 दूनी 14 197 है ना। कह रहा क्वेश्चन कि एक लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और 78 किलोमीटर वर्ग वाले भुजा में पूर्ण चक्कर लगाने कितना समय लेगा। अब सोचिए कि बार की 4 भुजा बराबर होता है बाबू,
तो 78 इधर दौड़ेगा, 78 इधर दौड़ेगा, 78 इधर, 78 इधर। तो बार का परिमाप तो टोटल कितना 4 गुने भुजा होता है। 4 गुने क्या हो जाता है भुजा। कितना दूरी तय करेगा और किस चाल से तय करेगा 8 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको बनाएंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो 18 करके कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहाँ काटेगा तो इसको काटिए 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 से 63 और 7 70, 702 बाटा कितना 5। ये काटेंगे तो 140.3 लगभग आ जाएगा। ऑप्शन क्या दे रहा बोल दे रहा हाँ ना 4 आएगा लेकिन 3 यहाँ दे रखा है। बुक नहीं आप लोगों के पास चलो हाँ देखो काटेगा क्या बार में, एक बार में, एक बार कटेगा ना। यहाँ पर काटेगा क्या बार में 2 बार में। अगर यहाँ पर देखते हैं 1 के पावर 3/2 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुने 1/2 के पावर कितना क्या बाबू 4 बार कटेगा, 4 कट गया भागा अंदर 4 16 के पावर -3 इन है। अब इसे कोई मतलब रहा नहीं, इसे कोई मतलब रहा है कि 1 के पावर कुछ भी कीजिए एक ही आएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या यहाँ करेंगे तो 1/4 क्या पावर करते हैं तो 1/4 1/4 1/4। अब भाग उल्टा हो जाता है गुना, लेके अभी रह दिए भागा में। इसके बाद यहाँ पर हम करके ऐसे देखते हैं। यहाँ पर हम करेंगे अंदर रूट 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 के पावर -3। क्लियर है। या तो हम यहाँ पर ऐसे ही कर देंगे, चलो 4 कोई दिक्कत नहीं। 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 गुना यहाँ पर देखेंगे कि 2 बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा बाहर 2, तो 2 के पावर -3, 2 के पावर क्या हो जाएगा -3। और -3 है तो अगर हम गुना कर दे रहे हैं तो 2/1 2/1 2/1 क्या बार हो जाए 3 बार हो जाए ना। अब यहाँ पे काटेगा तो इसको काट जाओ 2 दूनी 4, 2 से 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/8 है ना। क्या इसी रूप में आंसर दे रहा है, क्या कुछ दे रहा 1/, कहाँ से 32 आ गए ये वाला यही ना 4 दूनी काट रहे हैं जी, काट तो रहा यहाँ पे देखेंगे क्या 1/4 को होगा टोटल, तो यहाँ 1/4 कर देंगे तो 8 चौके 32, यानी कि 1/32 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक संख्या का 40% वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, संख्या क्या होगा। जब 40% वृद्धि करेंगे तो प्राप्त होगी 3290, प्राप्त कितना होगी 3290। तो संख्या क्या होता है, संख्या कितना परसेंट होता है 100%। तो जिसको निकालना उससे गुना और जो दिया हो उससे भागा। काटेंगे दोस्तों तो काटेगा 0 0 5 कितना 7, 7 से इसको काटिए 7 चौके 28, 4 बजे 7 49 0 के 0 0 7 बजे 35 हाथ में 3 5 20 और 3 23 2350। राइट आंसर ऑप्शन आ गया सी आ गया। कह रहा क्वेश्चन कि किसी कंपनी को कुछ लाभ
लाभ रुपया प्राप्त हुआ। कंपनी के 3 भागीदार 12, 15, 13 और 15 के अनुपात में वितरण किया। लाभ को बांटा है 12, ये बांटा जा करके ए बी सी कर देते, ए बी सी 13 और कितना 15 के अनुपात। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर, ये सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, इसके बीच का अंतर कितना है 36,684। हमारे पास यहाँ पे अंतर कितना का है 3 का अंतर। तो कंपनी का कुल लाभ कितना है, तो कंपनी का कुल लाभ है ना 15 और जा करके 13, 28, 28 और 12, 40 है। ठीक है, अब काटेगा तो इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ काटेगा जाकर के आपको 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, 0 के 0, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 है इस ऑप्शन में। कुल लाभ तो ही हो रहा है। कुल लाभ इतना ही तो आ रहा है। कंपनी कुल लाभ ज्ञात के तो कुल लाभ से देखेंगे यहाँ पे तो ये काट रहा है दोस्तों। फिर से अगर काट के हम देखते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 यहाँ 4 8 ना हो गया 24 ना हो गया तो 8 की 24। अब ठीक हो गया 0 के 0, एक ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर पकड़ा रहा है। ऐसे देखा 8 चौकी 32 आ गया आपको है ना 48,912 है ना, आपको आंसर आ गया। चलिए यहाँ देखिए पावर का माइनस में पावर है तो यहाँ अंक को लाइट देंगे 5 के पावर 2 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 इतना कर दीजिएगा। जब पावर माइनस में रहता अंक आ जाता पलट जाता 25, 81 और कितना 4, 25 और 81 4 85 और हो गया 90 110। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर। देखिए बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे किसका एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है जाकर के आपको 1 दे रखा है। तो अगर यहाँ पर से अगर हम बात करते हैं इसको हम x के पावर 1 लिख सकते हैं गुना y के पावर, जब जैसे हम रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, x का y के पावर 1 लिखेंगे और यहाँ हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम जो होता है हमेशा हाइयर अच्छी होता है, ठीक है, तो बड़ा अंक होता है। तो बड़ा अंक यहाँ पर 100 और जाके 1/1 x के पावर 1 और x के पावर 1/2 एक बड़ा को नहीं 1 से जाएगा। यहाँ पर x के पावर 1 और y के पावर 1 यानी कि x और y के जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 1 आ गया। तो क्या आ रहा है कि इसका और इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इस संख्या को अगर हम लेते हैं तो हम यहीं पर ले लेते हैं ना, तो 4 गुने एक्स क्यूब गुने अंडर रूट है ना, अंडर रूट अगर करेंगे तो डायरेक्ट हटा देते हैं अंडर रूट को। अगर y के पावर 6 और रूट हटाएं तो 1/2 यानी 3 आ गया। 4x क्यूब y क्यूब आ गया। फिर अगर देखेंगे दूसरा कि y के क्यूब गुने 4 के अगर वर्गमूल देखें तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा गुने x के पावर 6 और रूट हटाएं तो 1/2 3 और कट गया और 2y क्यूब x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये दोनों में से जाके 2 और 4 कैसे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद अगर बात करेंगे एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब यहाँ भी एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स क्यूब कर दिए, वाई क्यूब यहाँ वाई क्यूब यहाँ भी है, वाई क्यूब कर दिए। यहाँ पर 4 के 4 दिख रहा है, 4 के 4 उसके बाद देखिए 4 के 4 रहेगा और यहाँ एक्स और वाई के क्यूब कर देंगे, एक्स और वाई का कर देंगे क्यूब कर देंगे। 4 और एक्स और वाई का वैल्यू कितना 1
तो 1 के क्यूब कर देंगे, तो 4 में 1 के क्यूब 1 यानी कितना आ गया 4। आपका राइट आंसर ऑप्शन में आ गया बोल आ गया। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना। 131 नंबर देखिए, कह रहा एक डिनर सेट को 15% छूट के बाद इतना रुपया बेचा जाता है। 15% छूट मिलता तो देता है कितना 85, 9775 रुपया बेचा जाता है। तो डिनर सेट का अंकित मूल्य कितना 100% है ना, जिसको निकालना उससे गुना, जो दिया वो उससे भागा। काटेगा, इसको काटेंगे दोस्तों, 20 पचे 100, 17 पचे 50 है ना। अब यहाँ पर काटेगा 17 पचे 85 और 10 आ रहा है ना, है ना, 10 7 यानी कि 17 छक्का 2 तल से, 17 छक्का 2 तल से, और फिर बच रहा पर कितना है ना, फिर जाके 2 तल से 5 बच रहा है, और फिर काटे 17 पचे 85, 10 बचा तो 50 12 बचा, हाँ ठीक है, 12 बचा और 7 127 हो गया। तो यहाँ पर देखें 17 7 19 17 7 19 से अभी बच रहा कितना 8 और 5 17 बचे 50। चलो अब ठीक है, 0 के 0 5 10 के 0 हाथ में 1 7 14 1 15 हाथ में 1 2 5 10 और 1 11 11,500 आपका राइट। क्या रहा x प्लस वाई बराबर क्या है 10 है, तो x और y का गुणनफल कितना है 16 है। तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 का मान क्या होगा ही ना। तो सबसे पहला नंबर हमें देखेंगे कि आगे दोनों तरफ आप वर्क कर लेंगे, वर्क कर लिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 10 का स्क्वायर कितना 100, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर x और y का वैल्यू कितना है 16 बराबर 10 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 माइनस 32 है ना जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा 68 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पावर 4 करना तो फिर यहाँ पर बार कर दीजिए, क्या कर देंगे बार करेंगे ना। आया देखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर 4 एक ही बार में कर देते हैं, वाई स्क्वायर पावर 4 प्लस 2 एक्स वाई है ना बराबर एक बार करेंगे तो 8 के बार 64, 8 के बार 64 हाथ में 6, 8 दूनी 8 6 48 96 96 और 6 102 हाथ में 10 36 और 10 46 नहीं हो गया। आया देखेंगे एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2 या लिख सकते हैं एक्स वाई के स्क्वायर बराबर 46 24। यहाँ पर एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 बराबर 2 और यहाँ वैल्यू कितना है एक्स वाई के 16 16 दूनी हो जाएगा ना 16 का स्क्वायर ना बाबू है ना। तो जाकर के 46 24 46 24। अब यहाँ एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 खाली कैलकुलेशन इतना 5 4 46 24 माइनस अगर देखते हैं क्या 16 का स्क्वायर होता है 5 2 से 56 तो 56 में 2 से भाग गुना करेंगे तो 512 और एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 घटाएंगे 4 में से 2 गया 2 41 42 है 41 12 41 12 आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया बॉल हो गया। कह रहा दो संख्या का अनुपात 3 अनुपात क्या 16 है, उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है तो यह करके 432 है
तो एलसीएम प्लस एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम प्लस क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक संख्या हो गया 3x और संख्या हो गया 16x। अब इसका अगर हम निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो 48 और एचसीएफ अगर निकालेंगे तो x आ जाएगा कि x से दोनों कटेगा, है ना। 48 यहाँ x ना है बाबू, 48 x आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका एलसीएम दे रखा है कितना, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है ना, ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल देख लेंगे बाद में लोग। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर बात करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा, तो जाकर के अगर हम बात करते हैं 48 x प्लस x है ना जी, तो हो गया 49x। अगर यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ से प्राप्त करेंगे वैल्यू को, तो जाकर के 432 बराबर 48x गुने x काटेगा तो इसको काटिए 144 बार में x बराबर आ गया कितना, यहाँ समझिए, यहाँ और आ जाकर के 48x गुने x बराबर 432। अगर हम डायरेक्ट काटते हैं, अरे यहाँ 48 काटते हैं इसको 12 से, तो 12 चौके 48 और एक 12 से 12 की आई 36 और 12 छक 72, कहते हैं क्या बार में 9 बार में, x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखेंगे इतना कर लिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का मान ज्ञात करें। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन कुछ गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन यहाँ पे देखें 49 गुने 3 करेंगे तो 147 आपका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। x का वैल्यू आया कि दोनों के योग हम ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब चाहे तो क्वेश्चन में जाकर के इसका व्युत्क्रम पूछ रहा होगा, क्या पूछ रहा होगा, व्युत्क्रम पूछ रहा होगा, है ना। अगर व्युत्क्रम पूछ रहा है तो यहाँ पे व्युत्क्रम कीजिए, तो 1/48 x प्लस 1/x, है ना। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 48x, यहाँ हो जाएगा x प्लस 48x, है ना जी। तो 49x/48x, 49 और x का वैल्यू कितना 3 और 48 और x का वैल्यू कितना 3। अगर आप गुना करेंगे तो 147 बटा यहाँ अगर करेंगे तो 8 की 24 के 4 और 8 144, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या कहीं पे 144 तो मिल रहा है, बट कि यहाँ पर अगर देखेंगे 148, हाँ जी देखिए यहाँ पर कट गया था 1 ना आएगा और यहाँ पर इससे 1 से कर रहे थे 48 आ जाएगा, तो यहाँ 49 हो गया डायरेक्ट, है ना। यहाँ पर गुना करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 49 हो गया, ठीक है। अब क्लियर है 49/144। फिर से अगर बता दे क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, दो संख्या 3:16 में है तो 3x मान लिया 16x मान लिया, ठीक है। अब इसका जाकर के एलसीएम निकाल देते, 48x आ गया, एचसीएफ निकाल दे तो x आ गया। अब कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है, तो यहाँ गुणनफल किए, यहाँ पर गुणनफल किए थे 48x गुने x बराबर 432। यहाँ काट रहे हैं तो यहाँ करके कितना बार कट जा रहा, तो टोटल कट जा रहा, तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर क्या आया 3 आ गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर योग पूछ रहा है तो योग कह रहे थे इतना आ रहा है, जबकि आंसर आपको नहीं दिया हुआ। तो फिर मालूम कि देख रहे हैं कि जाकर के इसका व्युत्क्रमों का योग करेंगे, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा 1/48x/1x, क्या काट रहा था यहाँ 1 बार में, यहाँ का 48 बार में, एलसीएम कितना आ गया 48x, 49/48x, 48 और x की वैल्यू 3 रख दिया, यहाँ आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन सेट में पहली बार आया है, सेट में है ना, पहले भी आया, चलिए
इसे तो पहली बार आया। देखते हैं यहाँ पे माजिका क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर अंक को एक क्रम में सजाइए। तो आगे क्या होगा 11, उसके बाद क्या होगा 12, उसके बाद क्या होगा 38, उसके बाद क्या होगा 38, उसके बाद 49 में 49, उसके बाद 53, उसके बाद 55, उसके बाद 60, उसके बाद 70, उसके बाद 93 ना। अब गिनिए 1 2 3 4 98, 98 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जब आता तो एक जोड़ दिया और दूसरा भाग लगाइए, यानी कि 12/2 यानी कि छठा पार्ट। तो छठा नंबर कौन आता है 1 2 3 4 5 6 कौन आ गया 53। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर। देखिए अभी क्वेश्चन गलती लिख ले, कहाँ कहाँ सुधार कीजिएगा, कहाँ कहाँ सुधार कीजिएगा। क्या सीमा और दर्शन क्या है का अनुपात 23 नहीं है, 2 अनुपात 30 है, 3 है ना। सीमा है और कौन है दर्शन है, 2 अनुपात क्या हो जाएगा 3। 3 कह रहा है 15,000 और 9,000 क्या करते हैं बचत करते हैं। ये जो उनके व्यय का अनुपात इतना है, व्यय आय हो गया और ये क्या हो गया व्यय हो गया। व्यय का अनुपात कितना है 12 अनुपात कितना 19 है। तो सीमा और दर्शन के कुल कितने व्यय हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लेते हैं कि व्यय सीमा के 12x है और दर्शन के व्यय कितना 19x। सीमा के व्यय कितना है 12x, दर्शन के व्यय कितना है 9x। अब इन लोग का बचत कितना है, तो सीमा का बचत है 15,000 रुपया और दर्शन का बचत है 9,000 रुपया। अब देखिए व्यय प्लस बचत बराबर क्या होता है आय, व्यय प्लस बचत क्या होता है आय। तो 2 अनुपात कितना 3। यहाँ कर दीजिए x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 36x प्लस 45,000 होगा कि नहीं होगा 38 बराबर 38x प्लस 18,000 है ना। अब इसको इधर लेकर के आइए, ये उधर लेके किधर लेके कहाँ काट दीजिएगा 36x माइनस 38x और 18,000, 18,000 माइनस 45,000 है ना। अगर हमें बात करें तो माइनस के 2x बराबर है माइनस के बचे जाकर के 27,000 है ना, माइनस के 27 कट गया, एक्स का वैल्यू जो आ गया वो 13,500 आ गया, है कि ना आ गया। तो कह रहा कुल व्यय, तो कुल व्यय तो ही नहीं जी 12x और 19x, तो टोटल कितना हो गया 12 19 करें तो 31x, 31 और x के वैल्यू लेकर के आएंगे 13,500। अब यहाँ देखो 2 जीरो के 2 जीरो 31 25 55 है ना, कितना 41 85, चलो गुना कीजिएगा इतना आपका आ जाएगा। इस प्रकार से मैथ का सेशन क्या होता है समाप्त होता है और हम लोग रीजनिंग का सेशन लेकर के चलेंगे है ना। चलो ध्यान देंगे रीजनिंग को। अब हम लोग यहाँ से यहाँ अगर देखें कितना बढ़ गया 12 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ा 20 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 28 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ेगा जाकर के घटाएंगे तो 36 बढ़ा 36 ना, यहाँ कितना बढ़ेगा 44 बढ़ेगा, तो हो गया 174 है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। चले आगे ध्यान दीजिए, चले ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बना है 22, क्या है 4, चलिए बना लीजिएगा, जो बताया वो इसको छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन बना है, बोलिए जल्दी। बना हुआ है बता दें। देखिए
क्या रहा CILNRY एक ही भवन में 6 अलग अलग तालों पर आते हैं। भवन में सबसे नीचे ताला क्रमांक 1 का, ऊपर वाला ताला क्रमांक 2, इसी प्रकार आगे है। तो वाई, तो इसमें से कौन वाई के तल के ठीक ऊपर वाले तल पर आता है, ये बात तो बोल रहा है ना। तो आगे यहाँ देखो कि भवन के तल्ला बना दो, तो 1 2 3 4 5 6 इन है। अब यहाँ पर हम पहला कथन को पढ़ते हैं, पहला कथन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या रहा है। एन और आई के तलों के बीच के तलों पर केवल 4 व्यक्ति रहता है। एन और आई के जो तल के बीच में क्या व्यक्ति रहता है, 4 गो व्यक्ति रहता है। टोटल तो 6 गो है। तो अगर यहाँ मान लेते कि यहाँ अगर एन रहेगा तो यहाँ ही रहेगा, अगर यहाँ ही रहता है एन रहेगा, चलिए इस बात को ही रखते हैं। सी आई तल के ठीक नीचे वाला तल पर, सी आई तल के ठीक नीचे वाला तल पे रहता है। अब एक पता चल गया कि अगर यहाँ आई तल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सी, और यहाँ एन हो जाएगा, बीच में तो 4 गो होना है। अगर यहाँ आई रखते तो नीचे कोई तल है नहीं। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो हो गया, लेकिन कोई पता चल रहा है तो वाई देखिए यहाँ पे बोला इनमें से कौन वाई तल के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। वाई तल मालूम चला? नहीं मालूम चला। आगे कर पढ़िए। सी और आर तलों के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, सी और आर। तो आर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एक व्यक्ति रह रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो वाई एन तल के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। वाई जो है एन तल के ठीक ऊपर है, वाई हो गया। तो एगो कौन बचल है, एगो एल बचल है, एल यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि वाई तल के ठीक ऊपर वाले तल पर कौन रहता है, रहता है। तो दोनों पढ़े तब तो जवाब आया ना, कि केवल एक कथन से जवाब आया, दोनों कथन जवाब आया। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बोल कि 1 और 2 दोनों एक साथ प्रश्न के उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। कोई दिक्कत है कि बना है? क्या है आंसर इसका, कैटा है? चलिए आप लोग बनाते रहिएगा और कमेंट करके आपको बताना। नहीं बनता है, चलिए नहीं बनता है, देखिए बनेगा। डब्ल्यू ई माइनस है ना, यहाँ डब्ल्यू रखे आकर रखे ई, डब्ल्यू ई का भाई है, डब्ल्यू को होना है भाई, किसका भाई होना है, ई का भाई है। डब्ल्यू को होना भाई है, लेकिन ई के बारे में पता नहीं है। ई आर कहाँ पर है ना जी, या ई या आर, ई आर का पुत्र है, ई को होना है पुत्र, किसका पुत्र होना है, आर के। जो प्लस टू प्लस है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। आर और क्या है, एच है, आर यहाँ रखे है, एच रखे। आर एच का पिता है, आर जो है उसको पिता होना है, किसका पिता होना है, एच का। तो पिता होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगा, तो पिता से तो प्लस हो गया। एक के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी है? फिर आगे देखिए, एच यू की पत्नी है, एच को होना है पत्नी, एच को होना है पत्नी, केकर पत्नी होना है, यू के, यू के ना पत्नी होना है जी, यू को होना पत्नी। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो कह रहा डब्ल्यू यू से किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू को डब्ल्यू यू से, यहाँ से है ना। तो ये सब आपस भाई भाई, यही का बहन, ये तीनों आपस में भाई बहन। अब ये कर करके पति क्या मतलब जीजा। देखो पत्नी का पिता, तो पत्नी के पिता होगा नहीं, पिता पिता है, पत्नी का भाई, देखिए पत्नी के पत्नी करीब भाई है, बिल्कुल सही जवाब। क्या फिर से क्या नहीं समझ में आया, हाँ चलिए वाला बन गया है।
क्या आंसर इसका? पेट है। बना है बॉल इसका है ना। क्या किया इसमें बताइए तो। समान नहीं है तो नंबर कर दें 4, 22, 25, 4, 6, 24, 6, 24 और कहता एक ना 1, 6 ये देखेंगे 16, 9 और जाकर के 11, 16 और 15, 15 और कितना 7 और कितना 10, 15 इन है। यहाँ पे देखिएगा और यहाँ से ऐसे कर रहे हैं। कहाँ दिमाग आप लगा देते हैं। और यहाँ इनमें 3 का अंतर है और गेहूं के यहाँ 3 का अंतर है। गेहूं के यहाँ कितना का अंतर है? बड़ी बनी है यहाँ गेहूं के 3 का अंतर है। अंतर वो भी कर सकते बना है। और क्या आंसर इसका? और गिना बना हो पूछिएगा बना है एप्पल ये वाला नहीं बना। चलिए इसको दिमाग लगाइए क्या है? और 3 के क्यूब -17 1 3 के क्यूब -1 क्या आएगा 26 और 3 के क्यूब +1 3 के क्यूब छापना किस आधार पे 3 एक निजी तार के अनुसार 10 से संबंध है। उसी तार के अनुसार 5 से 108 संबंधित है। उसी तार के साथ कहते यहाँ पर इसको नहीं करके आज 3 के क्यू करना है ना। 3 के क्यू अगर करेंगे तो माइनस के 17 करेंगे कितना आ जाएगा 27 - 17 है ना। तो आ रहा क्या 10 आ रहा है 3 के क्यू और यहाँ पे कितना करना होगा 5 के क्यू -17 रहेगा 125 - 17 क्या रहा कुछ ये देखिए यहाँ बोला है आपको कि 3 का संबंध जो है किससे है 10 से है। 3 का संबंध 10 से कैसे आया है और 5 का संबंध जो है ये 108 से है। तो कह रहा है कि 7 का संबंध किससे हो किससे नहीं पूछा गया। ठीक है अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर कैसे किया ये तो 10 है कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 से 10 3 से 9 +1 कर सकता है। देखिए यहाँ पर 3 से गुना करता आएगा इसका मतलब कि अंक एक बार अगर ज्यादा उछाल हो जाता है इसका लगान बार ये सब किया गया होगा। अगर हम देखते हैं बार करेंगे तो बार करके जोड़ रहे हैं तो जुड़ जा रहा है आ जा रहा है। यहाँ बार कर रहे हैं 25 से 26 आ रहा है ना। एक मतलब क्यू किया गया है तो क्यू अगर करते हैं 3 के क्यू हम माइनस कितना करें कि 10 आएगा तो 17 करेंगे है ना। इसका 10 आ गया। या 5 के क्यू करेंगे -17 करेंगे तो 5 के क्यू 125 - 17 करेंगे तो 108 आ जाएगा बिल्कुल है ना। यहाँ 7 के क्यू करेंगे 7 के क्यू -17 करेंगे तो 7 के क्यू 343 ना माइनस के 17 करेंगे है ना। तो यहाँ पर जाए 13 में से 7 गया तो 6 13 में 7 गया 6 बचेगा
है ना, यानी 326 आ जाएगा। ये आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए, ये बना है, बोलिए क्या आंसर, ये बना है कैसा, देख लिया कि इधर से बंद हो रहा है तो इधर खुलेगा, है ना, इधर खुलेगा तो यहाँ पर जाकर 5 हो जाएगा, नहीं यहाँ बंद हो रहा है, यहाँ से कहा इधर से बंद हो रहा है तो खुलेगा इधर से, तो जस्ट बगल में आएगा, आएगा ना जी, ये हो गया, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा, बीच में ये रहेगा, स्टार क्यों के क्यों रहेगा, तो यहाँ पर देख लिए, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, यहाँ पर आ रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा, और ये क्या है, ये दो ऑप्शन नहीं ना होगा, तो हम यहाँ ये बोल रहे हैं भी, अजीब वाले यार ज्यादा बोल रहे हैं, यहाँ पर जाकर के इधर से क्या कर रहा, बात कर रहा, तो खुलेगा इधर से, खुलेगा ही नहीं खुलेगा, यहाँ पर क्या हो गया, स्टार हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, जाकर के स्टार हो गया, स्टार हो गया कि नहीं हो गया, तो इस प्रकार देखिए कि जाकर के यहाँ पर स्टार, यहाँ पर 4 गो वाला ये समझिएगा, ये क्या है 4 गो, इन्हें भी गलती कर दीजिएगा, ये कहाँ दिख रहा है ना, कैट देखे यहाँ पर, कैट दिख रहा है ना, बस ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर जाकर के यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, हो समझिए, चलिए ये बना है, क्या आंसर, ये तो बन गया होगा, बहुत अच्छा, उल्टा कर रहा है ना, परफ्यूम दर्पण परफ्यूम है, डॉग कैसे डॉग आएगा, देखिए 3 गो है, 4 गो है, 5 गो, 6 गो, यही है, ये वाला 2 के विपरीत, कौन वाला से कौन लेके चले हैं, 2 के विपरीत जाना है, इसको लेके चलिएगा, और 6 1 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या कह रहा है, कहाँ मिल रहा है, डॉग मिल रहा है, कहाँ पर, वहां से ऊपर से मोड़ रहा है, हो गया, यहाँ पर गोल है, नहीं बना है, क्या है, तो कई बार इसमें क्वेश्चन बताए हैं ना, कैसे, 16 4 20, 16 है 4, 16 4 20 में टी, और 10 है 7 10 17, है ना, और जाके 15 3 18, 18 में क्या आएगा 8, और नहीं ये तो बता दिए है ना, नहीं बताए हैं, बना हुआ है, मैं तो इसको नहीं बताए हैं, चल देख लीजिए, मतलब है कह रहे जॉन जील से 15 छोटे था, जॉन जो है वो जील से 15 वर्ष छोटा है, जॉन जो है जील से 15 वर्ष छोटा है, इसका मतलब 15 से छोटा हो गया, जॉन छोटा हो गया, जील 15 से बड़ा हो गया, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले जॉन का, जील का उम्र जॉन से 1.5 गुना था, जॉन से 1.5 गुना कौन जील है, अगर 2 है तो कितना 3, तो 2 का 1.5 गुना 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए अंतर जिंदगी भर एक समान होता है, तो अंतर 15 साल का है, यहाँ कितना के, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, अब वर्तमान निकाले तो पहले की बात हो रहा है ना, तो वर्तमान निकाले 12 जोड़े तो 42 हो गया, 12 यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो गया 57, इसका उम्र पूछ रहा, तो जील का वर्तमान, तो जील का उम्र कितना 57, ऑप्शन 9 का हो जाएगा, क्लियर, बना है, क्या आंसर, क्या 12 आसानी से बन जा रहा होगा, बोल चलिए, ये बना है, क्या था,
ये वाला अभी तो बताया था ना, कैट है बॉल। चलिए बॉल बनाइएगा आप लोग, यही बॉल है। दिख नहीं रहा है और देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गुने 7 क्या 63। 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 7 क्या 42। 1 2 3 4 5 और 5 में 7 से करें कितना आएगा, हो गया। चलिए ये बना है 3 प्लस 10 और 3 13 3 16 3 9 3 22, 22 से भी आ जाएगा है ना। फिर 3 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, 13 में आ जाएगा एम, है ना। 3 12 3 15 3 18 3 21 और 3 24, 24 से आ जाएगा एक्स, एप्पल। ये बना है क्या क्या करके काटा, 4 4 करके काटा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ये बच जा रहा है और गलती कर गया क्या। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अब क्लियर हो गया। बी, बी के बाद क्या के, सी है कहाँ, वैसे किया है तो ए बी, ए बी सी डी ई और उसके बाद ई के बाद बी, तो बी यहाँ रहेगा जी डी जी, तो मतलब हुआ चार से बड़ा है तो कॉलम सी और जी में 4 का अंतर ज्यादा है, सी और जी का 4 अंतर, तो जी से के का 4 अंतर और के से लेके 4 का 4 अंतर, तो मतलब हुआ सी बी, सी बी और उसके बाद यहाँ पर क्या डाल दिया डी, यहाँ पर क्या डाल दिया पी, पी ना ओ, सी बी डी ओ, सी बी डी ओ, बी सब में है तो क्लियर है, बी सब में वो तो दिक्कत नहीं। सी डी ई और अगर बाद एफ क्या हटा दिया जी, है ना, और उसके बाद आई के बाद तो जी आना चाहिए, यही आंसर दिया है। चलिए देखिएगा आप लोग, ये वाला है क्या इसका आंसर। वैज्ञानिक विज्ञान का संबंध पौधा से है तो सांख्य विज्ञान का है किस, तो आसान था। ये वाला बना है, बन जाता है, बनाना पड़ेगा ये वाला क्या किया है, गिनिए क्या क्या काटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 करके 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। ओ आपको ओ पी पहले ओ डबल ओ उसके बाद पी, फिर डबल ओ फिर पी डबल ओ और फिर डबल ओ पी, तो ओ पी कहाँ मिल रहा है, ठीक बैठ रहा कि बैठ रहा, फिर तो बताइए की है क्या है इसका आंसर, बोला है क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा। क्या किया जोड़ा है, जोड़ दिया सबको, है ना। 22 प्लस 1 प्लस 20, ठीक ना, इसको जोड़िए 26 प्लस 8 प्लस 21, है ना, कितना आ रहा 55 आ रहा है, दिक्कत ये बना है क्या है 3 गुना 4 प्लस 5 प्लस, 3 गुना 4 प्लस 5 प्लस, 3 गुना 4 प्लस 5 प्लस है नहीं, 3 गुना 4 प्लस है नहीं,
3 गुना 4 प्लस 5 प्लस एन, 3 गुना 4 प्लस 5 प्लस, ये तो बन ही जाता है। क्या आंसर? ये वाला क्या सब क्वेश्चन बताया हुआ है, तो ठीक है, इसलिए आंसर लगवा दे रहे हैं। कि बना है क्या क्या बन गया है। चलो बोलो ये कैसे बना, बोलो। सभी केकरा हटा दो, देखो यहाँ पे कह रहा कि 29 व्यक्ति उत्तर की ओर विमुख होकर के पंक्ति में खड़े हैं। पीटर दाएं छोर से 11वां स्थान पर, हाँ दाएं छोर से मतलब इधर से पीटर का स्थान कैमा है, इधर पीटर, और जबकि रॉबिन बाएं छोर से कैमा स्थान पर है, बाएं छोर इधर से, इन बात बोला है। रॉबिन बाएं छोर से कौन सा स्थान पे है? तो पीटर और रॉबिन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो अब देखिए टोटल है जाकर 29, और एन से एन 9 गो, और एन से एन क्या गो 11 गो, तो 11 गो और 9 गो 20 गो, अब 20 गो बीचों में क्या होगा, होगा टोटल। क्लियर? ये बना है 115, बदल लीजिएगा। बताया हुआ है, बोल है ये वाला है, बताना होगा, बोलिए जल्दी। क्या आंसर इसका? कैट 2 कर लीजिएगा। ये बना है, मतलब क्या कौन वाला रूल नहीं फॉलो कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, कोई शर्त नहीं है ना। तो यहाँ पर डॉलर के लिए एफ हो जाएगा, डॉलर कहना जा करके आपको @ के लिए क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और 2 के लिए टी हो जाएगा, एफ टी, यही ऑप्शन है ना। ये बना है, क्या है, कैसे बना है, कैसे बना है, कैसे बना? यहाँ लास्ट भेजा है, फिर लास्ट भेज दिया, और यहाँ डी लास्ट भेजा, फिर यहाँ लास्ट में, तो ऐसा कोई अंक है जो लास्ट में है, फास्ट में लास्ट में है कि नहीं होगा? ये लास्ट में है, लास्ट में हो सकता है, ये लास्ट में है, ये लास्ट में है, ये लास्ट में, हाँ कौन है? ये बना है, क्या है? ये बना है, एक ये छोड़ देना, क्या है इसका आंसर? बोल रहे हैं, ये बना है, किसको निकालना है? बी के, तो दोनों बी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा, तो जो अंक नहीं मिलेगा वही ना हो जाएगा जी। 9 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 2 मिल 4 ना, 4 मिल रहा है, 4 3 ना हो जाएगा, तो एक में बी है, एक बी के लिए क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये वाला बना है, क्या किया है? 4 माइनस नहीं, 14 में 4 या 10 में 10 में यहाँ 4 घटाएंगे कितना, 14, 14 में ये लाके है ना, फिर यहाँ कितना माइनस किया है, 4, 4 माइनस किया है ना, 14 में 4 माइनस 17, 21 में 4 कर रहे तो 17, 17 क्यू कहाँ दिख रहा है, एक ऑप्शन। त्रिभुज की संख्या कितना गिने, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब एक और तिरवी बनाइए जो 16वां तिरवी है ना। क्या हो गया 16? अब है क्या बना है बता दे। 18 अगस्त 2000, किसी को 18 अगस्त 2000 कौन दिन है? शुक्रवार है। तो 21 अगस्त 2005 कौन दिन होगा? इन है। अब यहाँ देखो 2000 में अगस्त क्या दिन बचा हुआ? देखिए अगस्त 31 महीना लगता है तो क्या दिन? 13 दिन। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2000 कंप्लीट। एक, फिर 2002, 2003, 2004 और 2005। 5 कहाँ तक आया तक चला ना। तो 5 जनवरी, जनवरी के 3 है जी। जनवरी, फरवरी 0, फरवरी 0 ना। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कहाँ तक जाना है? 21 तक। जहाँ 7 के गुना जमाता है काट दिए है ना। यहाँ देखो 13 और 2 15 और 3 18, 18 3 21 क्या तो हो गया? 2 1 3 1 4 4 1 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 6 2 8, 8 3 11 और 2 13, 13 और 3 16। यहाँ 2 बचेगा ना। आया तो 21 वाला खत्म हो गया तो 2 दिन एक एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो शनिवार रविवार। देर आंसर क्या आपको इस प्रकार से रीजनिंग का सेशन का होता समाप्त होता।